साबिक चेयरमैन एफबीआई शबर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जैदी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपकी वजाहत तो आ गई, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूंगा। सिर्फ एक छोटी सी चीज़ अगर आप उस पर कह दें, और वो ये कि आपकी वजाहत से क्या मुराद दी जाए कि पाकिस्तान के दिवालिया होने के कोई खदशात नहीं हैं, या आप समझते हैं कि खदशात मौजूद हैं अगर सम दुरुस्त ना की गई तो? देखिए, पहली बात तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और मुझे सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तानी कौम जाग रही है और वो जो सही बात है उसको अप्रिशिएट करती है और उन्होंने मेरी बात को सुना। मैंने वजाहत जो की थी वो बिल्कुल मैं अपने बयान पे आज भी कायम हूं जो मैंने बयान दिया था। और मैं ये कभी नहीं कह रहा कि पाकिस्तान बैंकरप्सी से हट गया है। पाकिस्तान का जो इस वक्त फॉरेन डेट है वो पाकिस्तान फोर्सटेबल फ्यूचर में या आने वाले टाइम में पे नहीं कर सकता, और हमें उसको पे करने के लिए मजीद कर्जे लेने पड़ेंगे। इसको हम अकाउंटिंग की टर्म में बैंकरप्सी बोलते हैं, मगर ये क्रेडिट डिफॉल्ट नहीं होता है, ये एक अलग सिचुएशन है। तो मैं आपके चैनल के थ्रू ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि मैं अपने किसी किस्म के बयान से किसी तरह भी वजाहत नहीं है जो मगर मेरी गुजारिश ये लोगों से है कि वो मेरा आधे घंटे का एक प्रोग्राम प्रेजेंटेशन था और उसको सिर्फ 3 मिनट को प्रेजेंट किया गया। जो मेरा क्रक्स था उस मैटर में वो आखिरी 5-6 मिनट में था, वो आप चलाएं और पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें, ना कि उसको सेंसेशन करके सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करें। ये मेरा तो शहबाज साहब, आप ये कह रहे हैं कि टेक्निकल टर्म जो है वो बिल्कुल सही इस्तेमाल किया आपने बैंकरप्सी की, लेकिन उर्फ आम में जो लोगों ने इसका मतलब लिया जाता है बैंकरप्सी का वो मुराद नहीं है। लेकिन वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, मैंने उसमें 2 लफ्ज इस्तेमाल किए थे। वहां एक लफ्ज है बैंकरप्सी और एक होता है गोइंग कंसर्न। जब किसी इदारे की आमदनी, देखिए जब किसी इदारे के एसेट्स के सामने उसकी लायबिलिटी ज्यादा हो और एसेट को पे करने के लिए आपके पास पैसे नहीं आ रहे हो तो हम उसको अकाउंटिंग टर्म में बैंकरप्सी बोलते हैं। मैंने वहां ये बात कही थी और मैं आज दोबारा ये बात कहना चाह रहा हूं कि मैंने ये कहा था कि अब हमें पाकिस्तान के माशी निजाम को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। हम जिस तरीके से पिछले 50 साल से चल रहे हैं वो नहीं चल सकता। ये जो प्रोग्राम हमने वहां किया था वो उसका टॉपिक था पाकिस्तान के 50 साल 1970 से लेकर 2020 तक। और मैंने ये कहा था कि ये निस्फ सदी पाकिस्तान ने जाये की है। पाकिस्तान ने इस निस्फ सदी में कोई भी बड़ा माशी फैसला नहीं किया है, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के हालात मजीद दगरगू होते जाएंगे। इसमें इस गवर्नमेंट और मैंने ये बात भी वाज़ेह की थी, इसमें इस गवर्नमेंट या उस गवर्नमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान 1970 के बाद से आज तक उसी तरह चल रहा है जिस तरह चलता जाएगा। तब्दीली भी नहीं आई। ये एलीट कैप्चर है। यहाँ पर कुछ लोग हुकूमत कर रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का करंट अकाउंट जब से पाकिस्तान बना है कभी पॉजिटिव में नहीं आया। जब से पाकिस्तान बना है 47 से सिर्फ 1 साल में पॉजिटिव आया था, वो कोरिया की वार थी 1951-52 से। तो अगर आप मुस्तकिल 74 साल से कर्ज लेकर अपने फॉरेन करेंसी के अकाउंट को पूरा करते जा रहे हैं तो आप लोग मुझे बताइए कि हम इसको क्या कहेंगे उर्दू जबान में, अंग्रेजी जबान में क्या कहेंगे इसको। तो इसलिए मैं बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को अपने फॉरेन करेंसी रिसीट पेमेंट को सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अदरवाइज ये मसला हमें हर 5, 6, 7, 8 साल के बाद हम IMF में जाके बेल आउट करते हैं। बेल आउट का मतलब क्या होता है? बेल आउट किसको किया जाता है? बेल आउट का मतलब क्या होता है? फंस जाता है बहरान में। जी, बेल आउट किसे कहते हैं? बेल आउट से कहते हैं जो कारोबार नाकाम हो जाए उसको बेल आउट करके सीधा किया जाता है। दिस इज कॉल्ड बेल आउट। तो ये मैंने जो बात की है मैं उस पर आज बिल्कुल कायम हूं और मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि अल्फाज के चुनाव में मेरा कोई गलती नहीं है और ना मैं इस पर कोई शर्मिंदा हूं। और मैंने तो ये बात इसलिए की है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानियों को खुद पता हो कि वो ये जाने कि हमारी सिचुएशन क्या है। और मैंने वहां ये बात ये भी की थी कि अगर आप ये इस गलतफहमी में रहेंगे कि सब कुछ अच्छा है तो आप कभी सही नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा शहबाज साहब, 2-3 बातें और, मतलब आपने वैसे वो आपकी 1.5 घंटे की पूरी स्पीच ही बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं 2-3 चीजें जल्दी आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। एक तो ये बताइए, आपने NFC अवार्ड के वाले से कहा कि ये बड़ी करप्शन की वजह है, सूबे पैसे ले लेते हैं आगे तकसीम नहीं करते। आप मुतबादल हल क्या समझते हैं इसका? देखिए मैंने उसको ये बात की थी कि NFC जो है उसके नीचे एक PFC भी होता है।
जिसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट को पैसे एलोकेट होते हैं। जी। मैंने ये कहा था या तो एनएफसी को खत्म कर दें या पीएफसी को भी उसी तरह लेकर आए जिस तरह एनएफसी आता है। ठीक। ये जो आपने सूबाई गवर्नमेंटों को पैसे देने शुरू किए हैं और उनकी अपनी कोई आमदनी नहीं आ रही है और वो मुख्तलिफ डिवीजन को और डिस्ट्रिक्ट को पैसे सही तरह नहीं दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर ये पाकिस्तान की अब लोगों को कोई सहूलत नहीं मिल सकती। और मैं इस पर बिल्कुल कायम हूँ। आज भी मैं कह रहा हूँ कि एनएफसी अवार्ड को या तो एनएफसी अवार्ड को खत्म करें या उसको पीएफसी को भी उसी बुनियाद पर लेकर आए। स्टेट बैंक को खुद मुख्तार बनाने के हवाले से शहबाज अली साहब, आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप क्यों इसके मुखालिफ हैं कि स्टेट बैंक को खुद मुख्तार किया जाए? खुद मुख्तार से मतलब क्या होता है? मतलब खुद मुख्तार से क्या मुराद है आपकी, मुझे समझाएंगे जरा। खुद मुख्तार किसे कहते हैं? खुद मुख्तार से मुराद है कि वो इंडिपेंडेंटली अपनी पॉलिसीज बना सके और खुद फैसले कर सके। तो मुझे ये बताइएगा जरा कि डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा? हुकूमत करेगी शायद, या कोई बॉडी बनानी पड़ेगी। तो वो खुद मुख्तार कैसे होगा? मुझे समझाएंगे जरा। सही है। आप कह रहे हैं ये प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है? आप कह रहे हैं मुमकिन नहीं है खुद मुख्तारी? बताए ना, आप समझाए ना, आप पढ़े लिखे आदमी है, बताए ना कि डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा। तो डायरेक्टर जब अपॉइंट करेगा तो कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नमेंट करेगी ना। तो वो अपने मर्जी के डायरेक्टर अपॉइंट करेगी। खुद मुख्तारी का मतलब क्या है? जरा मुझे समझा दें जरा। मैं जरा थोड़ा सा कम अकल आदमी हूं, मुझे इस बात समझ नहीं आ रही है एक्चुअली। क्या इस तरह का कोई मॉडल नहीं बनाया जा सकता जैसे और पाकिस्तान में इदारे, इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान एक खुद मुख्तार इदारा है, उसको उसके इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन? मुझे बताएं ना कोई इदारा जो गवर्नमेंट से खुद मुख्तार है, मुझे बताएं क्या। अच्छा, दूसरी बात ये मुझे समझा दें कि क्या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कोई चीज सोचेगा जो पाकिस्तान के हक में होगी और पाकिस्तान की अवाम या असेंबली और हुकूमत सोचेगी जो पाकिस्तान के खिलाफ होगी? ये कैसे हो सकता है? ये जो इंडिपेंडेंट का नारा आपने लगाया हुआ है और बिला वजह लोगों का टाइम जाया कर रहे हैं, ये इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के हक में जो चीज है वो स्टेट बैंक भी वही करेगा और हम भी वही करेंगे। हम या तो आप ये कहें कि स्टेट बैंक के डायरेक्टर बेईमान है या आपके गवर्नमेंट बेईमान है। ये तो बेकार की बात है ना, टाइम जाया कर रहे हैं लोगों का आप बेसिकली। मुझे ये ज्यादा सिर्फ ये बता दें मुझे कि स्टेट बैंक का गवर्नर कौन अपॉइंट करेगा और स्टेट बैंक के नहीं। लेकिन आप जैसे मिसाल पूछ रहे हैं कि क्या, जैसे मेरे ज़हन में फौरी तौर पर 2-3 मिसालें आई हैं। पैमरा एक खुद मुख्तार इदारा है मिसाल के तौर पे, एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है। क्या कह रहे हैं आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पैमरा। जी जी जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट कौन करता है? वो तो आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो असेंबली से होती है, उस तरह करना चाहते हैं तो कर लें। मगर मेरा कहने का मकसद है इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कराता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमिक पॉलिसी बनाता है। तो इकोनॉमिक पॉलिसी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि स्टेट बैंक की इकोनॉमिक पॉलिसी जो होगी वो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी अलग होगी? क्या कहना आप? मुझे समझ नहीं आ रही बात, मेरी समझ से बाहर रही बात। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। आप ये कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। दो चीजें सर, तरसीलात ज़र और एक्सपोर्ट्स की आपने बात की। आपने कहा तरसीलात ज़र की पॉलिसी या इस पर खुश होने से निकलना होगा क्योंकि ये आप अपनी अफरादी कुव्वत को एक्सपोर्ट करने की बात है। दूसरा, आप एक्सपोर्ट्स के हवाले से ये समझते हैं कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स ठीक करनी है तो अमेरिका से ताल्लुकात ठीक करने होंगे। क्या ये लाज़िम मलजूम है? दोनों चीजें लाज़िम मलजूम नहीं है, ये 110% सही है। अगर आपकी एक्सपोर्ट इस वक्त 20% है, 20 बिलियन है, 25 बिलियन डॉलर है, तो अगर आप इसको 50 करना चाहेंगे तो इसका बायर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और उसके एलाइज होंगे। तो हम बेवकूफ होंगे अगर हम ये कहेंगे कि अमेरिका से ताल्लुकात खराब है। हमसे ज्यादा बेवकूफ कोई नहीं होगा अगर हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब करेंगे। अगर आपने एक्सपोर्ट को 50 या 60 या 100 पे लेके जाना है तो आप मुझे ये बताइए ना, आप भी पढ़े लिखे आदमी हैं, कि ये एक्सपोर्ट कहाँ जाएगी? क्या आप चाइना एक्सपोर्ट करेंगे? क्या आप इंडिया एक्सपोर्ट करेंगे?